वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूं। और जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने HTK और HTK प्लस का कंपैरिजन किया था, क्योंकि मुझे पता है जब भी कोई पर्सन गाड़ी परचेज करने जाता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि यार इंफोटेनमेंट सिस्टम लिया जाए या अलॉय व्हील लिए जाए, और जब दोनों ही चाहिए तो फिर बजट ओवरशूट हो जाता है। फिर ऐसे में बंदा सोचता है कि क्यों ना मैं बेस मॉडल ले लूं और उसमें खुद से आफ्टर मार्केट टच पैनल इंस्टॉल करवा लूंगा और साथ में अलॉय व्हील भी लगवा लूंगा। सो इसमें सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए वो डेफिनेटली आपको HTK के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पैकेज में और काफी सारी चीजें आ रही हैं जो आपको आफ्टर मार्केट सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल सकती। आप लगवा तो लोगे बट वो बात नहीं बनेगी। जन तो सब गाड़ियों में इन सब में ही एक ही मिलेगा, चाहे वो बेस वेरिएंट हो चाहे वो टॉप वेरिएंट हो। सब में पावर, साइज, विड्थ, हाइट सब कुछ सेम मिलने वाला है, बूट स्पेस सेम मिलने वाला है। बाकी चीजें मैंने बता ही दी, इंजन पावर और माइलेज वगैरह, गाड़ी का फ्यूल टैंक, स्टोरेज दोनों की बिल्कुल बराबर है। इन चीजों को हम स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कंफर्ट और कन्वीनियंस। साइड बाय साइड हम दोनों के ही फीचर्स कंपेयर करेंगे कि कौन से फीचर जो है वो HTE में आपको नहीं मिलते। अगर वो लेने हैं तो आपको HTK परचेज करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ वही फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं जो दोनों में डिफरेंस पैदा करते हैं। जो कॉमन फीचर्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। सबसे पहले आ जाता है पार्किंग असिस्ट। यस, आपको HTK अगर आप परचेज करते हो तो आपको रिवर्स कैमरा विद ड्राइवर गाइडेंस, अगर आप HTE परचेज करते हो तो आपको बैक कैमरा नहीं मिलेगा। मतलब आप जैसे पहले गाड़ी चलाते थे ओल्ड स्टाइल से वैसे ही बैक करोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। बट अगर आप HTK ले लेते हो तो आपको आपकी स्क्रीन में, क्योंकि इसमें स्क्रीन भी है, तो आपको आपकी स्क्रीन में दिखेगा कि मेरी गाड़ी पीछे कहाँ जा रही है और पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो गाड़ी के साथ हिट हो सकती है। सेकंड जो है वो वन टच डाउन विंडो मिलेगी आपको, ड्राइवर वाली। जैसे आप एक बार प्रेस करोगे तो आपका जो विंडो का ग्लास है वो पूरा ऊपर से नीचे की ओर चला जाएगा और ऐसे ही वो नीचे से ऊपर की ओर भी जाएगा। बट HTE में बेस वेरिएंट में आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके बाद एडजस्टेबल ORVM आपको मिलेंगे। आप सीट पे बैठे बैठे एडजस्टेबल जो है वो उनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करोगे, जबकि बेस वेरिएंट में आपको नोब वाला मिलेगा। उसमें आपको लगभग वो सेम ही चीज़ है, उतना ही आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जितना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल में लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा कोई डिफरेंस ये चीज़ पैदा नहीं करती है। उसके बाद आ जाता है टर्न ऑन इंडिकेटर ऑन ORVM। अगर आप HTE परचेज करते हो तो उसमें आपको जो टर्न इंडिकेटर हैं वो ORVM के ऊपर नहीं मिलते हैं, जबकि आप HTK परचेज करते हो तो इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो ORVM के ऊपर की गई है। उसके बाद आ जाता है लाइटिंग। HTE में आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, जबकि HTK में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद बारी आ जाती है, जैसे कि मैंने शुरू में ही जिक्र किया, कि आपको गाइडेंस के लिए कैमरा मिलेगा और कैमरा के लिए आपको स्क्रीन भी चाहिए, तो स्क्रीन K में आपको मिल जाएगी, E वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आपकी गाड़ी में, जब आपने सुंदर कैबिन में बैठे हो तो आपकी कनेक्टिविटी, इंटरटेनमेंट सिस्टम का क्या सोर्स आपको मिलता है। तो HTE में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलता, जबकि HTK प्लस में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलता है। सेकंड आ जाती है हेड यूनिट साइज। ये डबल डिन है HT में, बट ये बिना स्क्रीन के है। एक डिजिटल छोटी सी स्क्रीन वाला एक डबल डिन साइज का बेसिक प्लेयर कंपनी फिटेड रहता है, जबकि HTK में आपको टच स्क्रीन पैनल मिल जाएगा। उसके बाद इसके साथ चलने वाले स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। तो HTE में आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, जबकि वो HTK में 6 स्पीकर्स मिल जाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए आपको HTE में भी मिलेगी, बट फ़ोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए अगर दोनों के लिए चाहिए तो फिर आपको HTK मॉडल ही परचेज करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं वॉइस कमांड की। वॉइस कमांड HTE मॉडल बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। अगर ये फीचर आपको चाहिए तो आपको जाना होगा HTK के साथ। मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन नहीं करवानी है, अगर आप एक ऐसी सोच रखते हैं कि मुझे सिर्फ किया सेल्टॉस लेनी है विद द बेसिक फीचर्स, मुझे ज़्यादा टच स्क्रीन या फिर अलॉय व्हील ये सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ एक सिंपल किया सेल्टॉस चाहिए, तो आप बेस वेरिएंट के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए। बट
कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर ऐड हो जाते हैं, आपके अलावा आपकी फैमिली में और भी मेंबर होते हैं, लाइक आपके बच्चे होते हैं या आपके जो नियर एंड डियर होते हैं। तो जब आप गाड़ी फाइनल करते हो तो उनके भी कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, लाइक टच स्क्रीन तो चाहिए क्योंकि आजकल हर गाड़ी में मिल रहा है, तो आपको उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ें जो HTE में नहीं हैं उनको आफ्टर मार्केट HTK बनाने के लिए मैं आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर लूँगा, तो उसके लिए मैं बिल्कुल मना करूँगा या ना बोलूँगा। क्योंकि यार देखो, इतना बजट बना के अगर हम HTE परचेज़ कर रहे हैं ना, तो इन थोड़ी सी चीज़ों के लिए हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और एक सेकंड के लिए मैं वो मान भी लेता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लोगे। लाइक ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप आफ्टर मार्केट एक टच स्क्रीन सिस्टम परचेज़ करते हो तो आपको लगभग 15,000 का मिल जाएगा। ये मैं स्पेशल मतलब लाइक सोनी या पायनियर की बात कर रहा हूँ, इस रेंज में आपको एक बढ़िया वाला टच पैनल मिल जाएगा। 4 स्पीकर्स ऑलरेडी उसमें हैं, बट आपको 6 करने हैं, तो आप 2 स्पीकर सोनी के लगा लो, 3 से 4 हज़ार की रेंज में आपको वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप लगा लो फॉग लाइट्स जो हैं बढ़िया वाली, आप प्रोजेक्टर वाली भी अगर लगाओ तो 10,000 की मार्केट में फिटिंग कर आके आपको मिल जाएंगी, तो 10,000 इसका हम ऐड कर लेते हैं। अब रही बात वन टच विंडो ऑपरेट की, तो वो शायद फिजिबल नहीं है, और ना ही टर्न इंडिकेटर, वो शायद उनको इग्नोर भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल, इट इज़ कमिंग अराउंड 33,000, आप मोटा मोटा 40,000 भी मान के चलो। अब आप क्या करोगे, पहले तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, दूसरा ये चीज़ें मैंने देखा है मार्केट में, और मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली कि मैंने कभी भी कोई टच स्क्रीन जो है ना 3-4 साल से ज़्यादा चलते हुए नहीं देखा। सो फिर वही बात हो जाएगी कि 3 साल बाद आपका म्यूज़िक सिस्टम बंद पड़ा है, फिर चल रहा है वो ऐसे ही। सो ऐसे सिस्टम लगाने से अच्छा है ना आप कंपनी का बढ़िया वाला जो कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम होता है ना, उसकी अगर कॉस्ट अगर लगाओ ना आप, तो वो लगभग 25,000 के पास सिस्टम की ही कॉस्ट बनती है, स्पीकर्स को छोड़ के। तो वो जो चीज़ की क्वालिटी होती है या उसमें एक जो प्रीमियम साउंड की क्वालिटी होती है, जो फील होता है ना, वो आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलता। सो ये तो पक्की बात है। सो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप HTE लेते हो और बाद में प्लानिंग कर रहे हो कि मैं ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करवा लूँगा, 50-60 हज़ार बचा लूँगा, तो उस चीज़ का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसका एक तो जो मैंने फैक्टर बताया कि कल को ख़राबी होगी, दूसरा फैक्टर ये है कि कंपनी के ना क्या होता है कि कुछ क्लॉज होते हैं, अगर आप आउटसाइड से कुछ इंस्टॉल करवाते हो तो कुछ क्लॉज होते हैं जिसके अंडर अगर आपकी वायरिंग जल जाती है या कोई और डिफेक्ट पड़ जाता है तो आपकी वारंटी तक कंपनी जो है वो डिनाई कर देती है। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी उन चीज़ों को आगे लेके आ जाती है कि भाई साहब आपने बाहर से ये मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, इसलिए हम इसके जिम्मेदारी जो है वो नहीं लेते। सो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें हो जाती हैं कि लाइक यार आपने नई गाड़ी ली है, इसमें टच स्क्रीन नहीं है। सो वो फीलिंग जो है ना, मतलब एकदम बंदे को डाउन कर देती है। सो जब इतना पैसे का बजट हम बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली यार 60-70 हज़ार के लिए ना बिल्कुल ये चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और बेस्ट है कि आप अगर ले रहे हैं और आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाना चाहते, एज इट इज़ गाड़ी को चलाना चाहते हो, तो डेफिनेटली लो। बट अगर आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन की आप सोच रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप कभी भी बैड फील फैक्टर आप में नहीं आएगा, आप हमेशा अच्छा ही फील करोगे। ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं ये वैल्यू फॉर मनी है, एंड आपको HTK के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इतना बजट बना के एक गाड़ी ले रहे हो तो बाकी चीज़ें भी वैसी लो, ना कि आप चिंदी चोरी, मतलब सिंपल मैं कहूँगा कि आप चिंदी चोरी में पड़ जाओ इतना पैसा लगाने के बाद। तो देखिए ये कंपनी की भी ना एक स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि बेस मॉडल में आपको वो चीज़ें दे देते हैं कि अगर आप उसको कंपेयर करोगे एक एंट्री लेवल हैचबैक से तो भी उसके फीचर जो है वो कम दिखेंगे आपको। बट अगर आपको लगता है कि यार मुझे टच स्क्रीन भी चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, कि मुझे अलॉय व्हील चाहिए तो थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। सो ये स्लैब इसीलिए बनाए होते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और अगले नेक्स्ट पैकेज के लिए जाए। इसमें कंपनी को काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है, या कंपनी चाहती है कि उन मॉडल्स को लिया जाए, तभी ये चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये वेरिएंट्स बनाए जाते हैं। सो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।